अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर योगा ट्रेनर। आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं जिस प्रॉब्लम की वो हर बंदे को है, ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा है, बूढ़े लोगों को भी है, और आजकल जो जवान लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत करते हैं कि उनको जो है वो बैक पेन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं जो हमारी बैक पेन होती है वो किस लिए होती है। नॉर्मल तो यही है कि एज के बढ़ने की वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तब भी बैक में इशू होती है। ख़वातीन में ये देखा जाता है कि जो नॉर्मली जो है वो झुक के काम करती हैं, नॉर्मल मॉप लगाना, खाना झुक के पकाना, कोई भी इस तरह का काम होता है जिसमें झुका जाता है, उसमें ना सिर्फ आपकी कमर स्ट्रेच होती है इस तरह से अननेसेसरी, बल्कि आपके स्टमक में भी डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, खाना भी आपको प्रॉपर हजम नहीं होता। और दूसरा ये है आपके पोस्चर के ख़राब होने से। जवान लोग जो भी हैं, जितने भी अडल्ट हैं, जितने भी नौजवान लोग हैं, उनके पोस्चर ठीक नहीं है। बैठेंगे तो झुक के बैठेंगे, फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो झुक के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कमर तमाम स्ट्रेच है। अगर वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो झुक के कर रहे हैं, अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो झुक के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इफेक्ट करती है। कमर अगर स्ट्रेच होगी अननेसेसरी तो उसमें पेन होगी। एक तो पोस्चर को हमने ठीक करना है, बैठने के पोस्चर को, खड़े होने के पोस्चर को और लेटने के पोस्चर को। ठीक है, तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमें खड़ा किस तरह होना चाहिए, हमें बैठना किस तरह चाहिए, और हमें लेटना कैसे चाहिए, और लेट के उठना कैसे चाहिए, ताकि हमारी कमर में इंजरी ना हो। ठीक है, और हम जो है वो तंदुरुस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें इन तमाम अच्छी वीडियोस के लिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आए। सो लेट्स परफॉर्म विद अस। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वो तमाम चीज़ें, अगर उन तमाम चीज़ों की हम केयर करें तो हमारी बैक इंजरी में हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। वो है पोस्चर, कि एग्जैक्ट पोस्चर अगर हम बैठने, लेटने और खड़ा होने को सीख लेंगे तो वैसे हमारी कमर पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं होगी और हम रिलैक्स फील करें। राइट, तो बैठने का ये देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आपने इस तरह से देखना है कि आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, राइट, और आपकी टेल बोन भी बिल्कुल, नेक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर आप बैठेंगे इंस्टेंटली, आप जो है अभी बैठें, मेरे साथ परफॉर्म करें तो आप एक अच्छा रिलीफ करेंगे। एक्चुअल बैठने का ये भी फ़ायदा है कि हम जो है ब्रीथिंग भी हमारी स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आप बेशक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसको अपनी आई पे पोजीशन कर लें। ठीक है, बुक पढ़नी है तो उसको यहाँ रख लें, अपनी कमर को स्ट्रेस ना दें, उसको ना झुकाएं। ऐसे नहीं पढ़नी बुक हमने, उसको ऐसे कर लें। मोबाइल यूज़ करना है तो उसको ऐसे मोबाइल यूज़ करें। ठीक है, खाना खाना तो निवाला ऊपर तक उसको लें ताकि हम उसको स्ट्रेस ना दें। ठीक है, खाना भी इस तरह खाएंगे तो हमारा खाना भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने ये परफॉर्म, हम डिस्कस करते हैं कि पहले हमें सोना कैसे चाहिए ताकि हमें साउंड स्लीप आए और सुबह हम फ्रेश उठें। ठीक है, हमें पहले तो जो है राइट साइड पे हमें सोना है। ये बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं, रिलीजियस भी हैं, कि हमें अगर उल्टा सोते हैं उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे, आपकी इनफर्टिलिटी पे। दूसरी बात यह है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे अपने हार्ट पे सोते हैं तो दबाव होता है, हमें बहुत सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने राइट साइड पे सोना है अगर हमें साउंड स्लीप चाहिए। तो उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको देखते हैं, हमने इस तरह से सोना है। कोई भी कंफर्टेबल पिलो है तो आप अपने उसको यहाँ पे रख सकते हैं, अंडर योर नेक। ठीक है, आप गर्दन के नीचे रख सकते हैं और ये आपकी टांगे फोल्ड हो। वो लोग जिनको कमर की शिकायत है, उसमें पेन होता है, यहाँ पे कोई कंफर्टेबल सा कुशन रख लें ताकि थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाए, तो आपकी जो बैक की स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। आपने नॉर्मल क्या करना है, नॉर्मल लोग उठते किस तरह से है जिसमें कमर आपकी पेन करती है, लोग स्ट्रेट होते हैं एंड देन उसको झटका देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सारी रात सोते हैं, हमारे मसल रिलैक्स होते हैं। हम मसल को जब जर्क देते हैं तो टिश्यूज जो होते हैं, मसल्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, तो आपको इंजरी होगी। ठीक है, पेन आपको होगी, और जो कमर की पेन है वो टाइम लेती है सही होने के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सोना तो हमने इसी तरीके से है, राइट साइड पे हमने सोना है। ठीक है, हमने उठना किस तरीके से, ये जो लेफ्ट आपका हाथ है आपने ज़मीन पे रखना है। ठीक हो गया, इस कोहनी से थोड़ा सा ऊपर होना है, ये हाथ यहाँ रखना है और बड़ा कंफर्टेबली हमने
उठ जाना है, ठीक है। हमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें इंजरी हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिनकी हमें केयर करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें खड़ा कैसे होना चाहिए। हम इस पर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर जो आजकल 100% लोग हैं वो सिर्फ उनको जो स्ट्रेस है यहाँ पे बैक पे वो पोस्चर गलत होने की वजह से है। तो अगर हम इसको बेहतर बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बैक की जो पेन है वो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। या इन फ्यूचर भी हमें जो है वो पेन की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमने क्या करना है, साइड पे अगर इफ़ आई कैन शो यू प्रॉपरली, तो हम बिल्कुल शवासना उसको बोला जाता है कि हम थोड़े से हाथों को इस तरह से रखते हैं। उसमें क्या होता है कि हम शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, अपनी जो है वो टेल बोन को स्ट्रेट करते हैं, कमर को स्ट्रेट करते हैं, नेक को बिल्कुल नॉर्मल क्या होता है, हम कहते हैं कि चेस्ट को वाइड रखें तो लोग आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं इस तरह से। उससे क्या होता है, आपकी कमर फॉरवर्ड स्ट्रेच होती है। आपने इसको रिलैक्स रखना है, कमर रिलैक्स, स्ट्रेट, आपकी टेल बोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और आपके शोल्डर जो है नाइस पोजीशन पे हो। इसी पोजीशन पे जब आप होते हैं तो आपको नॉर्मल मोहरों का इशू भी होता है। लोग एक मोहरे पे खड़े होते हैं या दूसरे पे होते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो हमने अपना पोजीशन ठीक करनी है। अब ये है कि नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल आपको पेन हो चुकी हुई है और आप पेन का शिकार हो चुके हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको उसमें रिलीफ मिले। तो आए वो पोज आप मेरे साथ परफॉर्म करें। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक पोजेस हम जो है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने यही करना है कि हमने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो। हमने हल्का हल्का सा उसको स्ट्रेस देंगे, राइट। कमर स्ट्रेट होगी और इस तरीके से आप मेरी बैक साइड देख सकते होंगे। हमने अपर बैक को लाइटली सी स्ट्रेच दी और हम इसी पोजीशन में जो है वो रहेंगे अप टू 20 सेकेंड। हम नाइसली सी ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे और इसी पोजीशन में 20 सेकेंड तक हम रहेंगे। 20 सेकेंड के बाद हम कमर को फर्स्ट स्ट्रेट करेंगे। यस, कमर को स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम जो है वो हाथों को इस तरह से पीछे रखेंगे और बिल्कुल कमर को पीछे की तरफ नाइसली से जो है वो स्ट्रेच देंगे। हम इसी पोजीशन में 20 सेकेंड तक रहेंगे। लंबे गहरे जो है वो 5 सांस लेंगे और एक्सहेल, लंबे गहरे सांस लें। कमर को बिल्कुल रिलैक्स हो रहे, फेस को बिल्कुल रिलैक्स हो रहे और स्लोली जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे हम लोग आ जाएंगे। अब हम कमर को स्ट्रेच करेंगे कि अगर हमें कमर की पेन हो चुकी हुई है तो हम कौन सी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें ताकि हमारी कमर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो उसमें है बहुत बेसिक पोज है, उसको बोला जाता है कोबरा पोज, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उल्टा लेट जाएंगे इस तरह से और सबसे पहले हम टांगों को आगे और पीछे की तरफ नॉर्मल जो है वो करेंगे। आगे पीछे की तरफ टांगों को करें, मेरे साथ परफॉर्म करें। 1 बाय 1 आप करें। इनको बॉडी कंडीशनिंग की एक्सरसाइज कहा जाता है ताकि हमने कमर को स्ट्रेच करना है तो उसमें कोई इंजरी ना आए, थोड़ी बहुत ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कमर पे जाए। थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। यस, लेफ्ट एंड राइट मूव करें। ये बहुत अच्छे पॉजेज हैं, बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप। यस, इस तरह से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देन आप गेट रिलैक्स। उसमें आपने क्या करना है, आप हाथ रखेंगे थोड़ा सा आगे क्योंकि स्टार्ट में हमने कोशिश करनी है इतना फेस के करीब तकरीबन हम हाथ रखेंगे ताकि कमर को इतनी स्ट्रेच ना आए ज़्यादा। कि आपने फर्स्ट टाइम आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं, स्लोली आपने बिल्कुल स्लोली कमर की जब भी आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी होती है कि इसको बिल्कुल स्लोली आपने ऊपर की तरफ आना है और बिल्कुल स्लोली आपने पोजीशन को रिलीज करना है। वेरी नाइस। फिर हाथ इस तरह से रखें और नॉर्मल जो है पोजीशन में इसको रोटेट करते रहें। यस, इस तरह से रोटेट करते हैं। देन आपने क्या करना है, थोड़ा सा करीब हाथ रखना है
आपने फिर मेरी एक बात को याद रखना है इसको करने से पहले कि आपने कमर की कभी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, आपने बिल्कुल जल्दी नहीं की, जितना हो सके उतना स्लोली स्लोली स्लोली। अगर कुछ लोग यहाँ तक आ सकते हैं, ज़्यादा कमर को स्ट्रेच नहीं दे पा रहे तो ऑले, कुछ लोग यहाँ तक आ सकते हैं ऑले, कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट आ सकते हैं तो दिस इज़ फाइन, ठीक है। तो ये आपने अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक आपने इसको परफॉर्म करना है। 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक जो है आप इसी पोजीशन में रहें और गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। रिलैक्स और हाथ रखें। अगेन कुछ 3-4 टाइम जो है वो आप टांगों को मूव करें। ठीक हो गया। अब लास्टली जो है हम फुल कोबरा पोज में आएंगे, चेस्ट के करीब हम हाथ रखेंगे। अगेन मैं उसी को कह रहा हूँ ताकि आपको इंजरी ना हो, आपको फ़ायदा हो। आपने बहुत स्लोली जो है वो ऊपर की तरफ आना। हो सकता है कुछ लोग हों वो यहाँ तक नॉर्मली जो है इसको परफॉर्म करें और ज़्यादा इसको स्ट्रेच ना दे सकें, तो दिस इज़ गुड फॉर दैम, ठीक है। कुछ लोग ऊपर तक परफॉर्म कर पाएंगे। अगर यू आर क्वाइट फ्लेक्सिबल तो आप इसको फुली नाइसली सा स्ट्रेच कर सकते हैं। यू कैन होल्ड इट अप टू 20 सेकेंड और 10 सेकेंड में बिल्कुल स्लोली जो है आपने गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन और रिलैक्स। आपने थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट जो है वो मूव करना है, लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे। वेरी नाइस। दीज वर द एक्सरसाइजेज दैट हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक एक। हमेशा जो है ना वो बॉडी को हील करने के लिए 3 चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। या तो उसमें आप मेडिकेशन लें, या आप मसाज करें, या आप जो है वर्कआउट योगा से उसमें अच्छी ब्लड सर्कुलेशन ले आएँ, तब आप जो है मसल को क्योर कर लेते हैं, उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं, ठीक है। सो योगा इज़ अ वेरी बेस्ट रिसोर्स टू क्योर योर बॉडी, टू स्ट्रेंथ योर बॉडी, ठीक है, टू रिलैक्स योर माइंड। इन वर्कआउट को ज़रूर परफॉर्म किया करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म किया करें। यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। और इन तमाम जो प्रिकॉशंस भी मैंने आपको बताई हैं उनका भी आप ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।